दे दो यार, सॉरी। क्या आया आज आपका? थोड़ा सा नीचे रखा भाई। जी जी। आनंद शर्मा जी ने स्टीयरिंग कमेटी से रिजाइन किया था, उसके बाद आज वो शिमला आए हैं, कांग्रेस दफ्तर भी आए हैं, आपसे भी मिले हैं। He said he'll campaign for the party. किस तरह की मुलाकात की? How do you see his resignation from the steering committee? Working for the party since the last 51 years. He was just 18 years when he entered politics, and today also he's a hardcore congressman, and it's his home state. उसी संदर्भ में आज ये फिर दोबारा हिमाचल आए हैं। जहाँ तक अभी आपने स्टीयरिंग कमेटी की बात की है, कुछ इनको लगता था, इनको ऐसा आभास हुआ कि मुझे कुछ नज़रअंदाज किया जा रहा है, पर ऐसी बात नहीं थी। कुछ इश्यूज इनके ध्यान में लाने आवश्यक थे, वो नहीं लाए गए, उससे वो थोड़ा उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सोनिया जी के ध्यान में भी ये बात लाई और सोनिया जी ने तुरंत इसका हल करके दिया, और आज वो इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश आए हैं, और उन्होंने भी अब जगह जगह जाके हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे कांग्रेस पार्टी के, उनके लिए काम करेंगे, उनको जिताएंगे, और हिमाचल प्रदेश में दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए हम लोग सब एकजुट है, और एकजुट होकर हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैम, उन्होंने ये भी कहा है कि जो गुटबाजी है उन्होंने इनकार नहीं किया है, तो सबको एक साथ कैसे लिया जाएगा? क्या जो है आपकी बातचीत हुई है, रणनीति बनी है इसको? ऐसी बात है, जो आप ये गुटबाजी की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। अब मैंने कई बार ये बात प्रेस के सामने भी कही है, हर फोरम पे भी कही है, हर स्टेज पे भी कही है कि ठीक है, जो भी हम लोग जिन को जिम्मेवारियों को हमको दिया गया है, हम ये प्रयास करते हैं कि हम हर मीटिंग में, हर स्टेज में इकट्ठे हों। जब भी हमारी, चाहे वो बिलासपुर में मीटिंग हुई, कांगड़े में हुई, कुल्लू में हुई, हमीरपुर में हुई, हम सभी जो पदाधिकारी है वो उस मंच पर हम लोग एकत्रित थे, और हमने एक आवाज में एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए हमने ये लोगों को दर्शाया कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। हम लोग सब इकट्ठे होकर इस चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, और कांग्रेस को दोबारा सत्ता में आने के लिए हम लोग इस काम को भरपूर श्रद्धा के साथ और भरपूर जोश के साथ हम लोगों के बीच में मैदान पर जाकर दोबारा कांग्रेस को लाने के लिए काम करें। मैम, प्रदेश में अभी बारिश से हालात जो है ठीक नहीं, नुकसान काफी ज्यादा हुआ। आप किस तरह से देख रहे हैं कि सरकार किस तरह की मदद पहुंचा रही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर रोड्स काफी दिनों से बंद है, बिजली पानी की व्यवस्था भी जो है सुचारू नहीं हो पाई है? देखिए, अभी मैं हाल में ही दिल्ली गई थी, और जैसे ही मुझे पता लगा कि खास करके मेरा जो चुनावी क्षेत्र है, कुल्लू का क्षेत्र है, और उसी तरह मंडी का क्षेत्र है, वहाँ भी भारी नुकसान के कारण एक फैमिली से 2 फैमिलीज ऐसी थी, एक फैमिली के 6 व्यक्ति चले गए, एक फैमिली के 8 व्यक्ति चले गए। तो वो मुझे इतनी दुखद घटना जब मेरे सामने आई, तो तुरंत मैंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करते हुए रातों रात में चंडीगढ़ पहुंची। 1 बजे मेरा वहां पहुंचना हुआ, और सुबह तुरंत ही हम 7 बजे चंडीगढ़ से चलकर घटना स्थल पर पहुंचे, और उसका हमने वहां पर जायजा लिया, और तब तक सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति उनके बीच में नहीं पहुंचा था। हाँ, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर था, एसडीएम को उन्होंने भेजा होगा कि आप जाओ और जायजा लेकर आओ और हमें रिपोर्ट बताओ। बट लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि उस दुख की घड़ी में कोई व्यक्ति जो इलेक्टेड है, जिसको उन्होंने चुनकर चाहे विधायक बनाया, चाहे एमपी बनाया, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोगों के बीच में जाकर उस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हों, और उनका दुख बांटने के लिए हम वहां पर मौजूद हों। वैसा ही आप जानते हैं कि हमारा ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें बहुत से बागवान और किसान रहते हैं। आज सबसे ज्यादा क्षति हमारे बागवानों को और किसानों को हुई है, क्योंकि एक तो उनका एप्पल सीजन है, उन्होंने माल अपना मंडी तक पहुंचाना है, और सड़कों की अगर आप हालत देखो तो सड़कों की हालत बहुत
खराब है और लोग चाहते हैं कि कम से कम हमारी आवाज को अगर सरकार सुनती तो ये हालत ना होती। उन्होंने पहले इसको दुरुस्त किया होता तो आज हमको इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता। तो आज चाहे बागवान है, किसान है, वो आप देखें जगह जगह लाशें गिर रहे हैं, जगह जगह सड़क टूट रही है और वो अपना माल मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो इस बात का बहुत रोष है लोगों के दिल में और वो इस बात को व्यक्त करने बार बार माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी गए, पर मुख्यमंत्री ने मुझे नहीं लगता उसके ऊपर ज्यादा गौर किया है या कोई प्रशासन को आदेश दिए हैं कि आप जाकर तुरंत इन कामों का समाधान करके निकालें।